हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हो सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज मेरे पास है आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी सी लीगल जॉब है। यह जो लीगल जॉब है वह फ्रेशर जॉब रहेगी। यस, यहाँ पर जिस किसी ने भी अपना एलएलबी यहाँ पे कंप्लीट किया है उसके लिए ये जॉब है। एक्सपीरियंस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मांगा गया है। तो ये जॉब किसकी है यह आप देख चुके होंगे थंबनेल में भी, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसकी डिटेल जो है वह मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जो है अपॉर्चुनिटी के साथ में। हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट बिंदु धाबाई, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट की ही यहाँ पर ऑफिशियली जो वेबसाइट है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक जॉब रिक्रूटमेंट दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर यह रिक्रूटमेंट किसकी है, तो यह जो रिक्रूटमेंट आई है लीगल रिसर्चर के रूप में आई है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जो करियर है लीगल रिसर्चर के रूप में बनाना चाहते हैं तो यह अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। यस, यहाँ पर जो है आपको जो ऑनरेबल जजेस रहते हैं उनके अंडर रिसर्च करने का जो यहाँ पर उनको वर्क दिया जाता है, आपको दिया जाएगा। वहां पे लीगल रिसर्च करने का वर्क आपको मिलेगा और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। साथ ही यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहता है। यस, यहाँ पर जो ये रिक्रूटमेंट रहता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आता है, लेकिन एक बार को जब आपको यहाँ का एक्सपीरियंस हो जाता है और आपके पास एक एक्सपीरियंस लेटर होता है, सोचिए अगर आपने यहाँ पे 1 साल 2 साल भी काम किया है और जब आप जो है कहीं और यहाँ से बाद में काम कर रहे हो तो आपके पास न सिर्फ आपका एक एक्सपीरियंस है एज एन लीगल रिसर्चर, दूसरा कि आपने राजस्थान हाईकोर्ट के ऑनरेबल जज के अंडर काम किया है। तो यहाँ पर आपका जो सीवी बनके तैयार होता है, आपके पास जो एक एडिशनल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आता है, डिजायरेबल डॉक्यूमेंट आता है, तो आपका जो खुद का कितना जो बेस है वह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप कहीं पर भी एज एन लीगल ऑफिसर, एज एन लीगल रिसर्चर, कहीं भी किसी भी अच्छे डिपार्टमेंट में आप जो है ये जॉब ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट आया है, नोटिफिकेशन है, कब आया था। तो 9 अक्टूबर 2024 को यहाँ पर यह जो है नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा, तो राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप जो है रिक्रूटमेंट में लेटेस्ट अपडेट में देख सकते हैं। बाकी इसका जो वेबसाइट रहता है वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं इजीली। दूसरी बात यह करते हैं कि यहाँ पर यह जो पोस्ट आई है लीगल रिसर्चर की, यह कब से कब तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 9 अक्टूबर को जैसे ये आई है तो वहां से आपको 25 अक्टूबर का एक समय आपको दिया गया है। 25 अक्टूबर को 2024 तक आपके पास समय है कि आप यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो पोस्ट आई है वह कितनी आई है, तो टोटल 3 पोस्ट में यहाँ पर आई है। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहली पोस्ट है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस फरजंद अली, जिनके यहाँ पर एक पोस्ट निकाली गई है, और दूसरा है कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आशुतोष कुमार, जिनके के यहाँ पे 2 पोस्ट निकाली गई है। अब यहाँ पर यह जो पोस्ट होती है इस पर आपको अप्लाई कैसे करना होता है, यहाँ की एज लिमिट क्या रहती है, और एप्लीकेशन फॉर्म आप डालते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, उस पर बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो आपका एलएलबी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने एलएलबी किया हो। बात कर लेते हैं एज की, तो 33 मैक्स आपकी एज यहाँ पर बताई गई है कि इतना आपको होना है। फ्रेशर जॉब है, एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। दूसरा यहाँ पे मांगा गया है कि आपको जब ये एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं तो आप जो है इसकी एक पर्टिकुलर फीस बताई गई है, तो 25 अक्टूबर तक आप ये फीस जमा करवा जो है साथ में भी करवा देना। हो सकता है ना कई बार हम फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन फीस सबमिशन के बाद ही आपको जब आपका यूनिक एक नंबर मिलता है उसके बाद ही आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह सबमिट मानी जाएगी। यह है इसका मैं आगे प्रोसेस बताऊंगी। दूसरा रहता है कि अब जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिल कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले ये भी ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे आपका जो करेक्ट ईमेल आईडी है, करेक्ट नंबर है, इसका यूज करना है। बहुत बार होता है ना कि हमारा सिलेक्शन होता है, शॉर्ट लिस्ट में हम आते हैं तो हमारा ईमेल आईडी और हमारा जो करंट मोबाइल नंबर रहता है वह सही होना चाहिए, क्योंकि हमें उसके थ्रू ही जो है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। तो आपको जो है ऑनलाइन ये सारा प्रोसेस रहेगा। दूसरा है कि स्कैन फोटो आपको चाहिए होगी, सिग्नेचर स्कैन फोटो रहती है वह आपको यहाँ पे देनी होगी। उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे गए हैं आपको अटैच करने रहते हैं।
ओके तब अब जब आपने पूरा ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तब आपने जो है आपको एक यूनिक आपको एक आपका जो कंप्लीट आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट कब माना जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा बता रखा है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह कंप्लीट तब माना जाएगा जब आपके पास UAN नंबर आता है, मींस की यूनिक एप्लीकेशन नंबर आएगा। और वह एप्लीकेशन नंबर तब आता है जब आपने एक बार को अपनी फीस सबमिशन कर दी हो। तो यहाँ पर जब 9 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर फीस सबमिशन का भी लास्ट डे है, उससे पहले तक आप जो अपना फॉर्म और फीस सबमिशन यहाँ पे करवा दीजिए। उसके बाद ही आपको एक नंबर वहां से मिलेगा, जनरेट होता है, और उसके बाद ही आपका जो है सिलेक्शन ये जो फॉर्म फिलअप माना जाएगा। अब आप जैसे कि मैंने बताया ही है कि यह इसमें आगे का प्रोसेस क्या रहता है। तो आगे का प्रोसेस यही रहता है कि जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं अब उसके आधार पर जो है यहाँ पे स्क्रूटनी की जाती है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, और शॉर्ट लिस्ट करे जाते हैं कैंडिडेट, और उसके बाद में जो है उनको ईमेल किया जाता है, उनको कॉन्टेक्ट उनके जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए जाते हैं उन पे व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू जो है उन तक सूचना दी जाती है कि आपके जो है इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो टोटल इंटरव्यू बेस ये चीज रहती है, और इंटरव्यू में फिर जो है सिलेक्शन होने के बाद आपको ये पोस्ट दे दी जाएगी। यहाँ पर जब भी आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर डे दिया जाएगा, दिनांक दी जाएगी कि आपको यहाँ पर इस दिन आना है, और वहां पर फिर जजेस का ही पैनल बैठता है और जजेस के पैनल ही आपसे सवाल करते हैं। मेनली आपसे नॉर्मल जो आपके एकेडमिक ईयर में पढ़ाए जाने वाले रहते हैं ना कि लाइक IPC CRPC, उसके अलावा जो बेसिक और कॉमन चीजें रहती है वह पूछी जाएगी, और आपका लीगल रिसर्च में रुझान ये सारी चीजें पूछेगी। हाँ, इसके लिए अलग से मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ अगर आप बोले कि किस तरह से लीगल रिसर्च में इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाते हैं, किस तरह क्वेश्चन यहाँ पे पुट किए जाते हैं, क्योंकि इसका मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ। लेकिन हाँ, डिपेंड करेगा कि अगर आप चाहते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं उसको जल्दी बनाने की कोशिश करूंगी। बाकी चैनल पे बहुत जल्द आ भी सकता है वह वीडियो। तो इस तरह से सवाल भी पूछे जाएंगे, जजेस का ही पैनल रहेगा, ज्यादा जजेस नहीं रहेंगे, 2 से 3 में भी इतने रहते हैं, और उसके बाद में जो है यहाँ पे आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। आपको करना यह है कि क्योंकि हम जब भी ऑफिशियल इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमेशा हमें अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है हमेशा साथ में लेके जाना चाहिए। तो आपको यहाँ पर भी यह चीज बताई गई है कि आपको जब भी इंटरव्यू के लिए आते हैं तो अपना ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपके आई कार्ड्स है, वह सारी चीजें अपने साथ कैरी करें। तो यह था एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो है लीगल रिसर्चर के रूप में राजस्थान हाई कोर्ट में अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। होपफुली यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी यह वीडियो शेयर कर देना। टिल देन, थैंक यू सो मच।